हरे कृष्णा। स्वागत है आपका स्टोरी एंड मी चैनल पर, जहां हम भक्ति, वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराइयों को सहज शब्दों में उजागर करते हैं। दोस्तों, सभी पर्वों में सबसे श्रेष्ठ और मंगलमय पर्व है दीपावली। बच्चों से लेकर वृद्धों तक, युवाओं से लेकर वयस्कों तक, हर कोई इस पावन पर्व को उत्साह, प्रेम और उमंग के साथ मनाता है। दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रकाश, चैतन्य और शुभ संकल्पों का उत्सव है। यह पर्व अनेक कारणों से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण जैसे दुष्ट राक्षस का अंत कर माता सीता को 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लाया था। इसी दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला भी की थी और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाई जाने वाली यह दीपावली वास्तव में धर्म, प्रेम और आलोक का प्रतीक है। दीपावली के ये 5 दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, हर एक दिन में एक विशेष दैवीय ऊर्जा होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा, नरक चतुर्दशी पर माँ काली और यमराज, लक्ष्मी पूजा पर महालक्ष्मी और श्री विष्णु, गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण, और भाई दूज पर यमराज और बहन भाई के स्नेह की आराधना की जाती है। जैसे जैसे दीपावली निकट आती है, हर घर में सफाई, सजावट और उत्सव की लहर दौड़ जाती है। बच्चे नए वस्त्र और पटाखों की खरीद में व्यस्त, स्त्रियां घर की सजावट, और पूर्व काल की बात है, राजा बलि, जो कि प्रहलाद के पौत्र थे, अपनी विशाल सेना और पराक्रम के बल पर त्रिलोक विजय प्राप्त कर चुके थे। उनके यज्ञों में गुरु शुक्राचार्य स्वयं अध्यक्षता करते थे। ऐसे ही एक भव्य यज्ञ में उन्होंने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आवाहन किया। उसी समय वहां एक तेजस्वी बाल ब्राह्मण पहुंचे। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान वामन देव थे। राजा बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। वामन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने बिना सोचे तुरंत वचन दे दिया। लेकिन जब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया, तो पहले पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए पूछा, अब स्थान कहाँ है? तब राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री हरि ने वरदान दिया, हे बलि, आज से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन 3 दिवस तक तुम्हारा राज्य रहेगा, और जो भी व्यक्ति इन दिनों में दीपदान करेगा, उसके घर में मैं और लक्ष्मी देवी स्वयं निवास करेंगे। इस प्रकार भगवान ने दैत्यराज बलि को आशीर्वाद दिया, और तभी से चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा, इन तीनों दिनों में लक्ष्मी नारायण की आराधना का विधान प्रारंभ हुआ। स्कंद पुराण में कहा गया है, प्रदोष समय विप्र कर्तव्य दीपमालिका, दीपदान ततः पश्चात लक्ष्मीं सूता प्रबोधये। अर्थात अमावस्या के प्रदोष काल में दीपों की माला सजाकर सोई हुई लक्ष्मी का आवाहन करें, प्रार्थना करें, हे देवी, आप ही ज्योति हैं, आप ही श्री हैं, आप सूर्य, चंद्रमा और विद्युत के समान तेजस्वी हैं, आप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की शोभा है, आपकी इस ज्योति को प्रणाम। दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर को स्वच्छ और सुगंधित बनाएं, आंगन में सुंदर रंगोली बनाएं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। माता के लिए स्वादिष्ट मिष्ठान और व्यंजन तैयार करें। प्रदोष काल में कुमुदिनी आसन पर लक्ष्मी जी का पूजन करें, कमल का पुष्प अर्पित करें, गाय के दूध से बने लड्डू चढ़ाएं,
पूजा के बाद स्तुति करें। हे दीप ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्र हैं, आप ही विद्युत का तेज हैं। आपके प्रकाश से ही हमारा जीवन प्रकाशित होता है। संध्या काल में दीप दान करें। देवालय, चौराहे, नदी तट, गौशाला, पेड़ की जड़ और अपने घर में दीप जलाएं। हर दीपक के साथ एक संकल्प करें। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर और हृदय में सदा आपका वास रहे। फिर तैयार किए गए मिष्ठान को ब्राह्मणों, अतिथियों और जरूरतमंदों को अर्पित करें और अंत में परिवार सहित सात्विक भोजन और कीर्तन करें। दीपावली की रात भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है गणेश जी की पूजा उनके परिवार, रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ के साथ करें और लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करें, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पति नारायण के बिना किसी पूजा को स्वीकार नहीं करती। जहाँ कृष्ण और उनके भक्तों की कीर्तन और स्तुति होती है, वहीं सदा महालक्ष्मी का वास रहता है। दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, यह आत्मा में बसे अंधकार को मिटाने का संदेश है। इस दिन हमें अपने मन के दोषों, क्रोध, ईर्ष्या, असत्य और अहंकार को त्यागना चाहिए, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तभी लक्ष्मी और हरि हमारे घर पधारते हैं। इस दीपावली अपने घर में केवल दीप ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और सद्भावना का प्रकाश भी जलाइए। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करें कि वे सदा आपके घर, आपके हृदय और आपके जीवन में विराजमान रहें। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, हरे कृष्णा। और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि हर घर में दीप, भक्ति और समृद्धि का उजियारा फैल सके।